व्यवस्था तैयार है। ठाकुर खुद दौड़ करके सब व्यवस्था रखते हैं और नहीं खूब विस्तार से उनके आगमन का महोत्सव श्री निकुंज में होता है। उस परंपरा में आत्मा वैजायते पुत्र की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से परमानंद गुरुदेव में और श्रीपाद का अंतर है। और जो अंतर माने उसकी बुद्धि में कोई संशय करना चाहिए। जैसे वृक्ष का नीचे मोटा तना होता है और ऊपर उसकी अनंत डालियां निकल जाती हैं, श्रीपाद गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज महाप्रभु की परंपरा के मूल तने हैं और ये संपूर्ण घेरा उसी की तो डाली निकली हुई। पर एक बात है, हर डाली का अलग अलग रंग होता है, अलग अलग रूप होता है। किसी में पत्ते ज्यादा होते हैं, किसी में फूल ज्यादा होते हैं, किसी में फल ज्यादा होते हैं। इस संपूर्ण वृक्ष में परमानंद गुरुदेव नामक जो डाली थी, सबसे रस भरे हुए फल उसी पर लगे हुए थे। भौरा पुष्पों के गुणमान होता है कि पत्थर के पास आकर घूमते होता फल का आस्वादन करता है। परमानंद गुरुदेव नामक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ डाली है, जिसके ऊपर श्री ठाकुर जी की प्रेम लक्षणा भक्ति के ऐसे ऐसे अद्वितीय फल लगे हुए थे, जिसका आस्वादन करने के लिए तो स्वयं श्री राधारमण सरकार भी बेचैन हो जाते हैं। आज वो दियो दियो महोत्सव, तिरुभाव महोत्सव श्री गुरुदेव प्रभु का हम सब लोग अत्यंत अद्वितीय भाव से संपन्न कर रहे हैं। जब कोई वैष्णव का नित्य धाम प्रवेश होता है तो उसे विषामृत संधि कहा जाता है। साथी हमारा बढ़िया वेदांत में उसको विषामृत संधि कहा जाता है। विषामृत संधि का अर्थ हुआ जो विष भी है और अमृत भी है। तो ये कैसे होगा? विष इस दृष्टि में है कि हम अपूर्ण हो गए। परमानंद गुरुदेव का जो प्रत्यक्ष सानिध्य है, अप्रत्यक्ष सानिध्य तो सदा है ही है, पर प्रत्यक्ष सानिध्य अब इतनी सहजता से अनुभव नहीं होता। उनका बैठना, वो एक लपट लेकर के चलना और चलते हुए कभी कभी किसी भी के भी हाथ को पकड़ लेना, उस दिन उसका दिन बन जाता था। मैं बता रहा हूं, अब मेरा तो कितनी बार बना अपने आप ही। मुझे एक बार याद है, मैं दिल्ली में था और महाराज जी गाड़ी में थे, दिल्ली हम लोग साथ जा रहे थे। मैं छोटा था, उसने ऐसे बैठा है तो महाराज जी ने अपने मूड में थे, तो माला रहती थी, तो ये वाला हाथ और मेरी गर्दन पर ऐसे रख लिया। अब बालक को तो थोड़ी देर में तो असुविधा होती है। मैंने अपने जीवन में उस दिन असली तपस्या की है। बड़े बड़े लोग बताते हैं हम हिमालय पर तप करने गए, हम गंगा किनारे गए, हम मंदिर में गए। मैं कहीं नहीं गया। किसी ने मंत्र साधा, किसी ने तंत्र साधा, किसी ने यंत्र साधा, मैंने गुरुदेव का हस्त कमल साधा। क्यों ऐसे कैसे? इधर अब उस समय तो हाईवे एक्सप्रेस वे भी नहीं था, तो 3.5-4 घंटा लगता। ओहो, ऐसा दर्द मारे, पर मन न करे कि मैं कहूं, चाहे बालक बना था कि हाथ हटा लिया जाए। और महाराज जी भी टिकाए बैठे रहे और मैं भी बैठा रहा और वो भी बैठे रहे।
तो मेरे और उनके अनंत अनुभवों में वो एक बड़ा अत्यंत आत्मीय अनुभव है। वो पकड़ के बैठे रहे और जब वो हाथ हटा तब असली में मुझे तिरोभाव का अनुभव हुआ। जब हटा तब तिरोभाव हुआ। पकड़ा तो उन्होंने पीछे से था, पर उसका प्रभाव आगे हो गया। और प्रभाव आगे शुरू में हुआ कि श्रीमद् भागवत का ये सब जो सत्संदर्भ आप सब सुनते हैं, हमसे क्या, हम तीनों से ही एक ही बात है। सुनते प्रयाग में 3 गंगा मिलती हैं, गुरुदेव से 3 गंगा निकलती हैं। मां सरस्वती, गंगा और यमुना प्रयाग में मिलती हैं, पर परमानंद गुरुदेव से आज आपको गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों बैठी दिख रही है। हालांकि सरस्वती छुपी रहती है, वो कौन है वो हम बाद में डिसाइड करते हैं। वो बाद में डिसाइड करते हैं, वो भी बाद में सोच लेते हैं। श्री गुरुदेव का ही है, गला तो मेरा है पर गवैया तो श्री परमानंद गुरुदेव। मैं आपको सच बात कहूं, वेद जिसको अवर्णनीय कहता है, मैं उसका वर्णन कर सकता हूं। वेद जिस राधारमण को अचिंत्य कहता है, मैं उसका चिंतन कर सकता हूं। वेद जिस राधारमण को अवर्णनीय कहता है, मैं उसका वर्णन कर सकता हूं। पर इसके बाद भी मैं एक बात कह रहा हूं, अपने गुरुदेव का वर्णन नहीं कर सकता। अपने गुरुदेव का चिंतन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। पूरी दुनिया जिसको कह रही है वो अवर्णनीय है, उसके वर्णन के लिए ये जमात यहां बैठी है। ये क्यों बैठी है भैया? महाराज जी वर्णन करते हैं तब तो आप सब बैठे हो। इतनी गुरु कृपा मुझे मालूम है, कोई सा विषय दे दो और कोई सा दिग्गज बिठा दो, ये वाणी थिरक नहीं सकती। तो गुरु कृपा का बल ऐसा है, चाहे वेदांत हो, चाहे वैशेषिक हो, चाहे योग हो, श्री चाहे भागवत जी हो, चाहे रामायण हो। अगर मैं दुनिया में कभी सबसे ज्यादा नर्वस होता हूँ तो तब होता हूँ जब कोई कहता है अपने गुरु के विषय में कुछ ये देख क्या बनाया है। क्योंकि जिससे उधार मांगकर अवर्णनीय का वर्णन होता है, जिससे उधार मांगकर अचिंत्य का चिंतन होता है, उसकी उधारी से उसका मूल कैसे चलता है? मेरी उधर देखने की भी हिम्मत नहीं होती बोलते समय, मैं इसलिए इधर देख रहा हूं। हालांकि बहुत अभ्यास है। परमाराध्य का ऐसा अत्यंत अत्यंत निगूढ़ अनुग्रह हम सबके ऊपर सदा परिवर्षित हुआ है। मैं आज थोड़ी देरी हो गई मुझे आने में, उधर भी कुछ उत्सव चल रहा था और मैंने एक जानबूझ के भी देरी सही करी। आज से कोई 17-18 साल पहले मैं स्कूल में था। बढ़िया हमने टाई लगा रखी थी, शर्ट थी, पैंट पहनी थी, काले रंग के जोरदार बूट थे। कभी ठाकुर जी ने अवसर दिया तो ऐसे भी आपको दर्शन करा। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। और मैं स्कूल में था तो बड़े महाराज जी का मोती झील में उत्सव चल रहा था, और जैसे आज मैं लेट हुआ वैसे उस दिन भी लेट था। सब प्रसाद पाने चले गए थे। मैंने महाराज जी को आकर माल्यार्पण करके प्रणाम किया
मेरी आदत थी, मैं पहले जमीन से प्रणाम करता था और फिर जहाँ उनका पैर होता था पास में करता था, 2 बार करता था। प्रणाम किया तो महाराज ने अपना हाथ धर दिया, 2-5 मिनट तक वो भी धरे रखे और मैं भी नहीं उठा। बस उस दिन कुछ घटा था। कमल भौरा कितनी भी कोशिश कर ले, कमल खिल नहीं सकता। और सूर्य की जैसी पहली रश्मि छूती है, कमल को कोई खिलने से रोक नहीं सकता। मैं पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, आपकी क्या समझ में आ रहा है। बस मैं अपने मन को, अपनी बात को, अपने लाड को, अपने प्यार को, अपने वात्सल्य को, अपनी श्रद्धा को भी, श्रद्धा आदि को समर्पित करना बहुत आसान रहता है। श्रद्धा को अकबर बाबा जी में समर्पित करना, पर अपना सब कुछ प्राण श्री गुरु चरणों में समर्पित करता हूँ। उनकी कृपा से ये जो उनका तिरुभाव अद्वितीय महोत्सव हो रहा है, हमारे लिए इससे श्रेष्ठ महोत्सव अन्य दूसरा नहीं हो सकता। ये इस बात का संकेत है कि सारी भक्ति का अभ्यास करके जहां हम सब जाना चाहते हैं, हमारा मार्गदर्शक वहां पहुंचकर हमारे स्वागत की तैयारी कर रहा है। यही इसका सार स्वरूप है। आप सबका गोविंद कल्याण करें। श्री गुरु चरणों में यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद हो, जिसका प्रसाद भगवत प्रसाद है, प्रसाद में तैयार है, भैया भी कह देते। गुरु चरणों में प्रणाम करता हुआ, बस जिन्होंने उनको जिया है, जिन्होंने उनको पिया है, उसकी कोई तुलना ही नहीं कर सकता कोई। बस उसका कोई रसगुल्ला तुम कितनी भी व्याख्या कर दो, पर उसका रस कोई बचा ही नहीं सकता। उसके लिए जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत जन्म जन्मांतरों के पुण्य पैदा होते हैं, तब कभी श्री चैतन्य काल में किसी वैष्णव को जन्म लेने का अवसर मिला। वो वैष्णव थे हरिदास ठाकुर, वो वैष्णव थे नित्यानंद प्रभु, ये सब वैष्णवाचार्य हैं, श्रीवास प्रभु, या और बहुत सारे लोग जिन्होंने श्री चैतन्य काल में जन्म लिया। मैं कहूँगा उनका सौभाग्य भी कम नहीं था जिन्होंने मेरे सदगुरुदेव के काल में यहाँ लीला की। आप सब पर ठाकुर जी कृपा करें। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्री गुरु चरणों में दंडवत प्रणाम करता, बड़े भैया को भी प्रणाम करता, छोटे भैया को भी प्रणाम करता, आप सब छोटे बड़े भैयाओं को भी प्रणाम करता, माताओं को भी प्रणाम करता, अपनी वाणी को श्री गुरु चरणों में समर्पित करता। श्री आज उत्सव जो था 20 तारीख से एक उत्सव महाराज जी की आज्ञा से शुरू होना है, पर आज उसका मंगलाचरण हुआ है। तो उत्सव आज से ही शुरू हुआ है और बड़े घर के उस उत्सव को शुरू कर रहे हैं। तो जो छोटा होता है उसका समेटने का काम होता है, बड़ा जो होता है उसका बनाने का काम होता है। तो मैं समेटने के लिए वो उत्सव भी महाराज जी की क्रम में बन रहा है। आप सब श्री ठाकुर जी के उत्सव में निमंत्रित हैं। श्री राधा रमण लाल की जय, की ठाकुर श्री राधा और पूज्य महाराज श्री के खूब आशीर्वाद से आज का उत्सव निर्विघ्न विश्राम लेने जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि 2 बच्चों के संतों की प्रसादी ऊपर चल रही है, जो थोड़े बहुत रह गए हैं, संत आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, लेकिन आप सब भक्तों